जियो फाइनेंशियल के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, 4.25% ऊपर है। इसमें सर बताइए, जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, क्या उनके लिए समय आ गया है और क्या व्यू के साथ खरीदारी की जाए? सर जियो फाइनेंस में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से बाई करके चलिए। अगर जीरो में सर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से बाई करके चलिए, कल से बता रहा हूँ 240 रुपए के आसपास से। अगर ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा रुकिए, और ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है भी नहीं। धीरे धीरे करके, मतलब एक साल से तो मैं मना ही कर रहा हूँ, 6 महीने से, पिछले जून से, कि अभी नहीं लेना है। अब गैप फिल हो चुका है 235 240 पे। अब यहाँ से धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई को निकाल देगा। इन्वेस्टर वाला स्टॉक है, रोज सवाल पूछ के खून मत पीजिएगा कि चल नहीं रहा चल नहीं रहा। कछुए की चाल चलेगा। अगर आप बहुत तेजी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, मत लीजिएगा। तो कछुए की चाल चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा? ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो कछुए की चाल चलेगा लेकिन ऑल टाइम हाई तक जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल ज़्यादा मत पूछेगा बार बार कि क्यों नहीं चल रहा, क्यों रुका हुआ है। समय लगेगा लेकिन ऑल टाइम हाई लगेगा, ये बात पक्की है। तो इसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सुन लीजिए ध्यान से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं, ट्रेडर हैं तो नहीं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है अभी। चलिए सर स्कूल में वो करते थे ना प्रेजेंट सर। जो आप वो प्लेट चला रहे थे टॉप गेनर वाली, उसमें मैं 3 बार प्रेजेंट था सर। एक बार सुबह एमएमटीसी बाई दिया था, एमएमटीसी चल गया। सुबह जेबीएम ऑटो बाई दिया था, जेबीएम ऑटो बहुत बेहतरीन चल गया, 7-8% मिला। तीसरा एक अर्बन कंपनी दिया था, वो भी 125 से 131 आ गया। जेबीएम ऑटो एक मिनट बता रहा हूँ। तो आज आज टॉप गेनर में मैं प्रेजेंट हूँ सर। तो आज तो अव्वल दर्जे से पास हुए सर। आज तो आप मतलब फिर तो खुश होंगे बहुत आप। अरे आज तो एकदम पिक्चर का डायलॉग याद नहीं आ रहा है। आज आज क्या हुआ है सर? आज वो कहाँ गया है यार ये? इतनी खुशी में सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। डिस्टिंक्शन के साथ पास होने की खुशी है। हाँ, जेबीएम ऑटो सुबह 529 रुपए में दिया था, सर्किट मारने को आ गया है 570 रुपए में। अर्बन कंपनी एक तिरुमलाई केमिकल दिया था, देते ही जब फट फटा के सर्किट लग गया। अरे तो वाह। आज आपके टॉप गेनर में मैं बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट हूँ। और एक चीज सर, एक अपडेट और देना था। प्लीज। उस पे एक स्टॉक आपको याद होगा, आप ही के शो पे डिस्कस किया था, मेरे को याद है। बाणगंगा पेपर, कि ये पेपर से लिकर स्टॉक में जा रहे थे, उसके देने के बाद 4 रुपए नीचे आ गया था। इसलिए मेरे को याद आया कि कल मैडम के शो पे सवाल आया था, तो वापस से हमने इसको रिव्यू किया था। इसमें नया अपडेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय कि 43-44 पे जब बाई दिया था, फटाफट 63 हो जाएगा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूज आएगी सब्सिडरी का, जॉइंट वेंचर का, या उसके व्हाइट लेबलिंग के लिए, बियर की व्हाइट लेबलिंग के लिए इन्होंने कंपनी टेक ओवर की है। वो न्यूज जाते जाते अब जाके आई है, और इंस्टीट्यूशन बाइंग क्लियरली स्टॉक में दिख रही है। सर नाम बताएंगे एक बार प्लीज। बाणगंगा पेपर। बाणगंगा बाणगंगा पेपर। पेपर, इसका नाम भी बदलेगा। ये अल्कोहल के नाम से चल, पेपर के नाम से हटके अल्कोहल, एसगार्ड अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो हो ये गया हमने सर, ये तो दिख रहा है, एसगार्ड एल्को बेव लिमिटेड, एल्को अच्छा, बेवरेजेस। अभी ट्रेडिंग व्यू में बाणगंगा ही आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो अगर नाम बदल गया आपके में तो मेरे में शायद कल बदल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू आज क्लोजिंग में अपडेट करेगा। इन्होंने बूढ़े साधु वाली कंपनी के साथ करार किया है गोल्डन ईगल नाम की बियर वापस लाने के लिए। तो जो भी पुराने बियर लवर्स हैं, क्योंकि मैंने अपने अपार्टमेंट में अंकल वंकल लोगों से पता किया था पढ़ने के बाद, तो उनको बड़ी खुशी से याद था बूढ़े साधु और गोल्डन ईगल। तो उनको ये ब्रांड को रिवाइव कर रहे हैं, जैसे रिलायंस ने कैंपा कोला को किया था। ये उस ब्रांड को रिवाइव कर रहे हैं, तो इनके लिए भी बड़ी रेवेन्यू सोर्स आएगी। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे रिफाइनरी है, वहां भी बहुत अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। तो हर लिहाज से कंपनी बहुत बेहतरीन है। मेरे को इसलिए ये कंपनी ज्यादा पसंद है कि सेम ही चीज विंटेज कॉफी में जब हुई थी, लगभग डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में 200-250% स्टॉक ने रिटर्न दिया था। तभी मैं स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ। 44 में पहले बाई दिया था, अभी फिर बाई बता रहा हूँ 52 रुपए में। अगर पहले नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए, पहले लिया है तो ऐड कर लीजिए। 63 रुपए पे सवाल पूछिएगा, 63 रुपए पे बुक मत कर लीजिएगा, 63 पे सवाल पूछिएगा। अगर डेवलपमेंट जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ही रह गई तो फिर टारगेट 69 और 72 भी रिवाइज करेंगे, और जल्दी नहीं बेचेंगे स्टॉक को। दिस कैन बी ए वेल्थ क्रिएटर। तो अभी के लिए 62 का ही टारगेट, 63 का टारगेट है।
नहीं, 63 का लेवल रिव्यू का है, मैं टारगेट नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग टारगेट सुन के बुक कर लेते हैं। 63 पे रिव्यू करेंगे कि अटक रहा है या निकल रहा है, अगर निकला तो 69 पे अगला रिव्यू करेंगे। जाता तो मेरे को 100 रुपए के ऊपर दिख रहा है स्टॉक, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी रेवेन्यू फ्लो होना स्टार्ट होगी, स्टॉक बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे। अभी क्या स्टॉप लॉस है सर 52 रुपये पर? वही 43 का बॉक्स लो है, 43 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट करना है, इसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। ठीक है, ओके। तो एसगार्ड एल्को बेवरेजेस, ALCO एल्को बेवरेजेस है ये, और इसका शायद आपको नाम बाणगंगा पेपर कहीं दिखेगा। तो अभी 52 रुपये पर अगर आप लेते हैं, अगर आपने पहले भी लिया है तो और भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश भी बाय कर सकते हैं। 43 रुपये का स्टॉप लॉस है। 63 रुपये तक पहला ये लेवल है, अब टारगेट नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेवल है जहाँ तक ये जाएगा, जहाँ पे आपको रिव्यू करना है, बेचना नहीं है, रिव्यू करना है। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस 43 रुपीज़ का है। उस समय पूछिएगा कि बेचना है या नहीं बेचना है, हो सकता है स्टॉक और भी आपको आगे जाता हुआ नजर आए। बेचने से पहले एक बार सवाल जरूर पूछ पूछ लेना लें। है। ठीक है, परफेक्ट है। वाह सर, आपने बोनी ही बढ़िया करवा दी। ये कहते हैं ना, शुरुआत बहुत ही बढ़िया हो गई। ये तो अच्छी आपने एक स्टॉक बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके जो सवाल हैं हमारे दर्शकों के वो लेते हैं। आपको नंबर बताता हूँ किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874। आप चाहें तो फ़ोन लाइन के जरिए भी हम तक जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमें पहुँचा सकते हैं। आपकी सीधी बात करा देंगे हम अंशुल जी से। आप चाहें तो फिर यूट्यूब वाला माध्यम तो आपके सामने है ही है, जैसे आपके सवाल भारी मात्रा में हम तक पहुंच ही चुके हैं। सबसे पहला सवाल हमें जो मिला है वो है आयुष अग्रवाल जी का। प्राइम मेंबर्स के सवाल मैं पहले ले रहा हूँ। प्राइम मेंबर्स में आपको बता दूं, अगर आप भी प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके सवाल हम पहले लेंगे, प्राथमिकता से लेंगे। कैसे बनना है? ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए, तीनों ऑप्शन आपके पास आएंगे, पेमेंट कर दीजिए और आपके सवालों को हम फिर प्रतिबद्धता के साथ पहले लेंगे, बाकी जो हमारे आम दर्शक हैं उनके मुकाबले। आयुष अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं आशु कुमार हूँ, मेरा पुराना हैंडल आशु कुमार था। तो ये हमारे बहुत प्यारे से दर्शक हैं, बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि सर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और सर आप बाइंग क्लाइमैक्स की बात कर रहे थे ना, ये कह रहे हैं कि क्या बाइंग क्लाइमैक्स ओवर हो गया है केफिन टेक में, KPIT टेक में, AB रियल एस्टेट और सोनाटा सॉफ्टवेयर में, बॉट एट हाई प्राइजेस इन 2021, क्या नहीं एवरेज नाउ? तो सर बहुत लंबे टाइम से ये बैठे हुए हैं लेकर, कह रहे हैं कि अगर बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था तो क्या वो दौर खत्म हो गया है, मैं दोबारा और ऐड कर सकता हूँ इन स्टॉक्स में? सर एक बार स्टॉक के नाम रिपीट कर दीजिए दोनों। सर केफिन टेक, KPIT टेक, हाँ, AB रियल एस्टेट और सोनाटा सॉफ्टवेयर। एबी रियल एस्टेट और सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में तो बाइंग क्लाइमेक्स बहुत पहले हो चुका है 740 रुपए पे, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट यहाँ पे अभी भी मार्क है 214 रुपए, जो ऑलमोस्ट आ गया है। आपका 10-15 दिन में आ जाएगा। सेम इज विद आदित्य बिरला रियल एस्टेट, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 2451 पे, 1010 का टारगेट है। हल्के से चूक गया, बाउंस बैक कर रहा है मार्केट अब बाउंस बैक करके जब पुल बैक करेगा तो ये 1010 का अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। तीसरा केफिन टेक, मेरे को याद है 1413 पे मैंने बाइंग क्लाइमेक्स बताया था, वहां से गिरा 788, और जब बाउंस बैक करके वापस 1300 आया तो बहुत खून पिया गया मेरा। तब भी मैं अपने व्यू के साथ चिपका था कि ये फाइनली 823 778 आएगा, उसी की तरफ ये चल रहा है। फिर एक बाउंस बैक यहाँ से 1018 तक बन सकता है, बट 823 778 आने में मेरे को कोई दाग नहीं दिख रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि वहां रुकेगा। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 614 रुपए तक नीचे आएगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हो गई आशु जी आपके जितने भी 4 सवाल हैं उनको लेकर राय। सुपर चैट्स के जरिए भी कुछ सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। शिव मेलुहा जी ये कह रहे हैं कि हर हर महादेव, आपको भी सर। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, MRPL और मॉसचिप टेक्नोलॉजीज में कह रहे हैं कि सर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। एरोफ्लेक्स, MRPL और मॉसचिप। एरोफ्लेक्स, मॉसचिप, तीसरा कौन सा सर? एरोफ्लेक्स, मॉसचिप और MRPL। एरोफ्लेक्स बताना अपने पास दो। एरोफ्लेक्स का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है, हमने बाई दिया हुआ है। अच्छा, 2 बार टारगेट हो चुका है, एक बार, तीसरी बार जो बाई दिया है उसमें स्टॉप लॉस कट गया है, तो नहीं है, अभी नहीं है, स्टॉप लॉस कट चुका है तीसरी बार। MRPL सर, एरोफ्लेक्स अभी बताऊंगा, सामने MRPL का चार्ट खुला है। MRPL में परसों एक ट्रेड बना था 195 का, जो मेरे ख्याल से मंडे मनी 9 पे भी मैंने दिया था। टारगेट 207 रुपए 90 पैसे स्विंग हाई था, वो टेस्ट हो गया कल, और आज भी कल और आज मिला के प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब जब तक 208 210 नहीं निकलता है
कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कल और आज जो कैंडल बनी है नहीं बननी चाहिए थी। इसको कल ही 208 210 पार करना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी दिक्कत में आ रहा है। ज्यादा दिक्कत में कब आएगा? जब 182 तोड़ेगा। तो जब तक 182 नहीं तोड़ रहा है, अगर है तो लॉन्ग रहिए, अगर नहीं है तो 208 के ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, तब बेहतरीन ट्रेड बनेगा। मॉस्चिप, मेरे को याद है 279 का फील्ड ब्रेकआउट भी मैंने आपको दिखाया था, 238 का बाइंग क्लाइमेक्स भी मैंने आपको दिखाया था। दोनों का मिला के पहला टारगेट 164 था, जो पहले एक बार टेस्ट हुआ 27 जनवरी को, उसी को रिटेस्ट करने दोबारा आया है। अगले राउंड में जब भी ये 164 के नीचे क्लोज करेगा, 129 रुपए का ऑल टाइम लो आराम से टेस्ट कर लेगा। स्टॉक वीक है, ओवरसोल्ड है, इसलिए पुल बैक दे रहा है, ऑल टाइम लो टेस्ट करने जाएगा। एरोफ्लेक्स में अगेन स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर आ जरूर गया है, लेकिन यहाँ पे मैं बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ। 255 का स्टॉप लॉस था, काट के वापस ऊपर आया है। मैं यहाँ पे बाइंग में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। इस जोन में अभी 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप होने में टाइम है, 5 से 8 दिन लगेंगे। वो कैचअप होते होते अगर ये इसी रेट पर रह गया, फिर बाई देंगे, फिर टारगेट खुलेगा 290 295 का। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, मूविंग एवरेज से दूर है, 3-4-5 दिन वेट करेंगे। अगर यहीं रह गया और मूविंग एवरेज कैचअप हुआ तो बाई देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। ये सवाल हमें भेजा है अभिषेक जी ने। अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास बहुत हैवी क्वांटिटी है यूनियन बैंक की 200 रुपये के रेट पर, 1 साल का टारगेट बताइए। यूनियन बैंक, सर देखिए, यूनियन बैंक में फर्स्ट मूवर हम प्ले कर चुके हैं। पहला मूव जो आया था ब्रेकआउट 157 158 मनी 9 पे ही दिया था। जब इसका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा था 196 पे, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दे दी थी। तब से हम वेट कर रहे हैं बुलिश एविडेंस का। 10-20 वीकली मूविंग एवरेज कैचअप का 10 हो चुका है, 20 होने में 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते और लगेंगे। तो मेरे ख्याल से 164 रुपए के आसपास इसमें फ्रेश बाइंग बनेगी। अगर है तो होल्ड कीजिए, बाकी 196 में निकलना चाहिए था। ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। अगली बार से जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो, निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एमएनएम में भी यही हुआ है। आया ब्रेकआउट रिटेस्ट होने, ये भी आना चाहिए 164 रुपए के आसपास, वहां फ्रेश बाई करेंगे। है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 164 पे सवाल पूछिए। दोनों केस में अभी भी जो पुराने टारगेट है 220 और 220 निकलने के बाद 300, दोनों इंटैक्ट हैं। फेलियर के कोई चांस दिख नहीं रहे हैं, अनलेस गवर्नमेंट कोई डिसइन्वेस्टमेंट प्लान करने लगे एकदम डिस्काउंट में और आईडीबीआई जैसे चार्ट खराब हो जाए। वो रिस्क अगर आप नहीं ले सकते हैं तो इससे दूर रहिए। वो रिस्क ले सकते हैं तो 164 के आसपास फिर बाई बनेगा 220, और उसके बाद 300 का टारगेट खुला हुआ है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी यूनियन बैंक की बात। यूनियन बैंक के अलावा एक ना सर आप E2E भी देख लीजिए, E2E नेटवर्क्स। शुभजीत रॉय जी कह रहे हैं कि इस प्राइस पर क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? बुलिश एविडेंस चाहिए सर। लेवल बहुत बेहतरीन है, लेवल पिछली बार भी ये बहुत बेहतरीन था, यहाँ से हमने बाई किया था 2960 के पास निकले थे। वापस से बेहतरीन लेवल है, लेकिन 10-20-50 एक दूसरे के ऊपर नहीं है। तो मैं वेट करूंगा। मैं थोड़ा सा महंगा खरीदने में कंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन 10-20-50 एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, तो वो बनने दीजिए। 2484 ब्रेकआउट पॉइंट है, 2484 अगर निकलता है तो बाई करूंगा 3400 रुपए के लिए। 2484, तो इसी लेवल का वेट करें, जब तक ये पार ना हो तब तक टच ना करें। अभी मतलब मैं यहाँ पे, मेरे को चाहिए होता है सर मोमेंटम। तो 2484 के ऊपर फटाफट से आपको 3400 मिल जाएगा। यहां ले लेंगे तो पता चला 2484 पार करने में ही 2 महीना लगा दिया है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर 2484 ब्रेकआउट आते आते आपको दिखेगा 200 रुपए मिल रहा है, बुक करके निकल जाओ, 2 महीना निकल चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वो साइकोलॉजिकली आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए। वो तब मिलता है जब आप ब्रेकआउट पे खरीदते हो और फटाफट टारगेट मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा, जैसे इसने पिछली बार लो बनाया था 1850 का, हमने खरीदना चालू किया था 2121 पे, मतलब 300 रुपए ऊपर। मगर 2121 पे लिया तो 10 ही 15 दिन में आपको 3000 तक का टारगेट भी मिल गया, और वहां लेते तो आप पहले 15 दिन फ्रस्ट्रेट होते। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए 2484 के ऊपर मैं बाई सलाह दूंगा। अगर आपको नहीं होता 2-3 महीना होल्ड करने में फ्रस्ट्रेशन, तो आप ले सकते हैं, अच्छे रेट है। ठीक है, ओके सर। वो जो 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे ना, उसमें ये आशु अग्रवाल जी आशु जी कह रहे हैं कि मेरा KPIT टेक रह गया, अगर आप ज़रा उसमें भी प्लीज़ गाइड कर दें।
केपीआईटी टेक भी मैं बहुत समय से मना करते आ रहा हूँ सर। केपीआईटी टेक में भी बाइंग क्लाइमेक्स था, और मुझे याद है, हाँ ये मार्क भी पड़ा है 1619 रुपए में, और टारगेट हमने दिया था 731। उसके तो हम काफी नीचे चल रहे हैं, और 731 के नीचे इसका अगला टारगेट था 612, जिसको ऑलमोस्ट टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। 10 वीक मूविंग एवरेज 830 पे छूटा है, यानी अभी भी बाउंस बैक के लिए बहुत जगह बची हुई है। 730 तक जाएगा, 730 निकलता है तो 770 भी जा सकता है। लॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिए, बाउंस बैक में एग्जिट कर लीजिए अगले राउंड में 612। और आइडियली मतलब थोड़ा डराने वाला हो सकता है, बट 400 के नीचे जाएगा ये स्टॉक बाउंस बैक के बाद। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर एक बार ना आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, इडलवाइस को देखिए और एनटीपीसी ग्रीन को देखिए। नीरज यादव जी कह रहे हैं कि मुझे इसका शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तीनों का। तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन में आपको एक चीज बताता हूँ। एनटीपीसी ग्रीन में थर्सडे को बड़ी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी थी। इस टाइप के जो बाउंस बैक वाले स्टॉक है ना, आप तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए दिन में, उसी दिन जिस दिन ये मूव बन रहा है, आपको 5-7-8% ऊपर मिलेगा। वो देख के घबराइए मत, वॉल्यूम देखिए नीचे। अगर वॉल्यूम पहले ही 15 मिनट में, 20 मिनट में अपने एवरेज 50 डे एवरेज वॉल्यूम को पार कर चुका है 100% से, मतलब अगर 100 शेयर ट्रेड होते हैं और अभी 15 मिनट हुए हैं, मान लीजिए अभी 9:30 बजे है, 9:30 या 9:35, रोज 100 शेयर ट्रेड होते हैं, 50 डे एवरेज वॉल्यूम 100 का है। अभी ये स्टॉक 5-6% ऊपर है और वॉल्यूम 150, मतलब 50 डे एवरेज वॉल्यूम से 1.5 गुना ज्यादा हो चुका है। इस स्टॉक को तुरंत बाई कर लीजिए और शाम तक निकल जाइए, उसको बहुत आगे नहीं खींचना है। एक राजबंधु की घी की मिठाई होती है जो हम लोग 15 दिन रखे रहते हैं, आराम से धीरे धीरे खाते हैं। एक होती है तेल की मिठाई जो लाए 2 दिन में बांट बूट के खत्म कर दी, खा सकते हैं तो ठीक, नहीं 10,000 बांट के खत्म कर दी। तो ये समय है तेल की मिठाई, तुरंत लीजिए, तुरंत खाइए और खत्म कीजिए। तो थर्सडे और बहुत खींच के फ्राइडे तक का प्ले था, उसके बाद मर गया ये स्टॉक। और 5-7-8 दिन मरा रहेगा। 10-20-50 अगर डेली पे कैचअप होते हैं और फिर ब्रेकआउट बनता है तो आपको मूव मिलेगा, नहीं ये वर्टिकली नीचे भी आ जाएगा। केस इन पॉइंट, आप जाके हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट खोल के देख लीजिए, फिर आके एनटीपीसी ग्रीन का चार्ट खोल के देख लीजिए, सेम मिलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड फेल हो गया, ये शायद ना हो, बट अगले 5-8 दिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद फॉलो थ्रू मूव मिला तो 108 109 चला जाएगा, नहीं मिला तो ये वापस 84 आ जाएगा। तो अगले 5 दिन इसके लिए क्रूशल है तो होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस 92 का क्लोजिंग का लगा लीजिए। ठीक है, ओके। सेम चीज एनटीपीसी ग्रीन में जो थर्सडे हुआ था, सेम चीज आज थिरुमलाई केमिकल में हुआ। एक बार सर अगर चार्ट लगा सके आप थिरुमलाई केमिकल का, अगर एक बार लगा, कितने में buy दिया था इसने? THIRU थिरुमलाई। ये 100 इसको सुबह कुछ गलत आ रहा है क्या, इसको सुबह बाई दिया था 185 में और तुरंत फटफटा के, आप ये देख रहे हैं स्टार्टिंग की मूव देखिए, चार्ट में स्टार्टिंग की मूव देखिए, फिर ये पुल बैक देखिए छोटा सा, और ये सेकंड लेग की मूव देखिए जहां पे डे हाई बना है। तो ये जो छोटा सा पुल बैक आया था ना, ये पुल बैक में हमने जो एनटीपी, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि जो थर्सडे एनटीपीसी में सेटअप में आपको समझा रहा हूं वो आज थिरुमलाई में बना था, अर्बन कंपनी में बना था। तो बस दिया तुरंत, ये डे हाई पे 197 जब सर्किट लग रहा था बुक किया, खत्म। आप इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना है कल और परसों और नर्सों के लिए। तो एक बार अर्बन कंपनी भी लगा लीजिए, वो भी सेम है, चला, मूव दिया, वॉल्यूम के हिसाब से हमने लिया, उसको छोटी मूव प्ले की, काम खत्म। तो एनटीपीसी ग्रीन या इस टाइप के जब आप बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं ना, 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा मत रखिए। स्टॉप लॉस कट रहा है तो तुरंत निकल जाइए और एग्जिट कीजिए। तो एनटीपीसी ग्रीन अगले 3-4 दिन क्रूशल है, नहीं अगर बात बनी तो वापस 84 और बात बन गई तो 108। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5150 के नीचे 2 दिन क्लोज किया और आज वर्टिकल रिकवरी है 50 वीक मूविंग एवरेज से। ये स्टॉक ऊपर में 58 तक जा सकता है। 58 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 66, और 68 सस्टेन कर दिया तो वापस से 99 का टारगेट ओपन हो जाएगा। वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया है, स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में माल आ रहा है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक। तीसरा स्टॉक इनका था सर, 2 ही थे ना, उज्जीवन और एडलवाइस रह गए सर। हाँ, उज्जीवन हो गया तो एडलवाइस रह गया। एडलवाइस में भी कोई ट्रेड सेटअप नहीं है सर। एडलवाइस सेकंड अटेम्प्ट 122 के ऊपर जब क्लोज करेगा
तब सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट का बनेगा 141 के लिए। फिलहाल तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट हो गए हैं, तो तीन ही चीज हो सकती है, या तो कंटिन्यूएशन डाउन मूव 87 तक, या साइडवेज बॉक्स बनाएगा, या फिर सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट लेगा 122। क्या करेगा ये नहीं पता, अवॉइड कीजिए। 122 निकले तो आप बाई कीजिएगा, 141 मिलेगा, अगर है तो 103 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, 122 103 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, चाहे आप खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से ये स्टॉक रखा हुआ है। इसके साथ साथ सर एक सिंधु ट्रेड लिंक्स देखिए, सिंधु ट्रेड लिंक्स पर हमारे एक दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, उनका सवाल है, कह रहे कि 25.50 रुपये पर 500 शेयर हैं और GMDC बाय कर रखे इन्होंने 350 शेयर सर 513 रुपये के दाम पर। तो सिंधु ट्रेड लिंक तो ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है जहाँ पे इन्होंने ले रखे हैं, और GMDC में इनको आई थिंक मुनाफा हो रहा है अगर 513 पर लिया है तो। इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। साहब से मेरा सजेशन है कि केवल स्टॉक का नाम और प्राइस सुनने के आगे भी कहानी होती है, वो भी पूरी डिटेल में बताई गई थी, वो भी आपको सुननी चाहिए थी। नहीं सुनी है तो अगली बार से सुन लिया कीजिए। पहले GMDC बता दे रहा हूँ, रेंज के मिड पे खड़ा है, या तो 466 आए तो बाइंग करेंगे, क्योंकि 515 पे हमको चाहिए था, उसी जोन से रिवर्स कर रहा है। एक प्राइमा फेसी ब्रेकआउट 564 पे बनेगा, 565 पे, 565 निकले तो बाई बनेगा 618 के लिए, और 618 के ऊपर 900 तक के लिए। तो GMDC तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। 565 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, 515 का स्टॉप लॉस, 618 का टारगेट, और 618 के ऊपर 900। मैं कंफर्टेबल 618 620 के ब्रेकआउट पे रहूंगा। बाणगंगा का चार्ट, इसका सिंधु ट्रेड का वापस चार्ट लगाइए। आ गया सर। ये जो पहली मूव आई थी, इसके बाद ये साइडवेज गया था, और ये जो वर्टिकल मूव आई थी, यही वर्टिकल मूव में जब आपको 25 रुपए में बाई दिया था और तुरंत ही 27 रुपए हो गया था, मतलब लगभग 7-8% आपको जो FD एक साल में देती है वो आपको फटाफट मिल रहा था, तो आपने एटलीस्ट 75% पोजिशन क्यों नहीं पील आउट की। मतलब हर चीज आपको टू द मून चाहिए, तो आप इसी तरीके से अपना बुरा भरते जाएंगे स्टॉप लॉसेस वाली पोजीशन से। वापिस जा सकता है 27, लेकिन वो वर्टिकल मूव विद इन मिनट्स मिल रही थी, तो आप क्यों नहीं निकले जब बाई दिया था और तुरंत मिल रहा था। बताते भी जा रहा था, प्याज का एग्जाम्पल भी देते जा रहा था कि एक एक उसको छिलका छील के सब्जी और सैंडविच में डाल के खाना खाते जाइए, स्वाद लेते जाइए, नहीं तो सड़ जाएगी। तो अगर 2-4 छिलके आपने छील लिए होते, 75% पोजीशन निकाल ली होती, तो 25% के साथ ना अटके होते। तो ये गलती आज जो कर ली है दोबारा नहीं करेंगे ना। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, पोजीशन पील आउट करना स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट में। अभी फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस दिया है उससे होल्ड कीजिए, और वापस से 27 रुपए आता है तो धीरे धीरे पोजीशन पील आउट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। एक बार सर IOC देखिए, और जो OMC स्टॉक्स है ना उसको लेकर आपकी राय दीजिए। OMCs में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है सर हाई लेवल से, अब क्रूड 102 के आसपास है, तो इनके लिए दिक्कत की बात है। हालांकि थोड़ा बहुत ये भी लोअर लेवल से पुल बैक दिखाने लगे हैं। एक हमारे दर्शक हैं प्रियंका पटेल जी, कह रही हैं कि 129 रुपये पर अगर लिया हुआ है तो क्या IOC से एग्जिट कर लेना चाहिए, यानी कि मुनाफा जो है जितना मिल रहा है लेके निकल जाए। सर IOC अब बाइंग रेट पे वापस आया है, आपको कुछ भेजा हूं वो शो के बाद देखिएगा। IOC अब वापस से बाइंग रेंज में आया है 177 के आसपास। जब हम प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे थे कि निकल जाइए, वापस से 154 147 की जोन में ऐड करेंगे, तो अब वापस 154 147 की जोन आ गई है, यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ से 224 240 की वापस से राह चालू होगी। थोड़ा सा स्लो चलेगा, वैसे भी स्लो मूविंग काउंटर है, 128 से 178 आने में भी आप लोग इतना वेट किए थे। स्लो चलता है, स्लो ही चलेगा, धीरे धीरे 224 240 आ जाएगा। जहां तक वो वर्ल्ड वॉर 3 के साथ क्रूड जोड़ा गया था कि 135 150 रुपए, मनी 9 पे लाइव स्क्रीन शेयर करके 115 रुपए से जब गिरा था, 111 रुपए पे मैंने बताया था कि ये क्लाइमेटिक मूव है, माल बेच दीजिए। पहले 78 आएगा, 78 आया, 78 से बाउंस बैक करके मेरे को लग रहा था कि 104 तक जाएगा, बट ये कल शाम को 97 के आसपास, सॉरी 104 तक लग रहा था, 101.72 पे ये जाके टॉप आउट हो गया। मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ये जाएगा 103 रुपए 85 पैसे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुआ है नाइमैक्स पे तो एडजस्ट हुआ है, उस समय 4.50 का भाव था,
रोल ओवर के बाद एडजस्टेड प्राइस 103.85 है। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि वहां तक जाएगा, मगर ये 101.72 पे हाई बना के वापस से $92 आ गया है, अभी 93 चल रहा है। धीरे धीरे करके फिर ये 82 और $78 आ जाएगा। तो जो जो इतने अति उत्साह में पहुंच गए थे लोग, और मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भी एक एनालिस्ट ने बोला था और मेरी व्हाट्सएप पे उनसे काफी इस पे चर्चा भी हो चुकी है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि $135 और $150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा अगर चार्ट खोल के बाइंग क्लाइमेक्स वाली चीज आपने 4 घंटे के चार्ट पे लगा ली होती, तो आपको दिख जाता कि ना 135 जा रहा है, ना 150 जा रहा है, 111 टूटा है, 78 आ रहा है, आ गया। अगले राउंड में भी 78 आ जाएगा। क्रूड की अपसाइड लगभग कंप्लीट है, अनलेस पोपा जी आके न्यूक्लियर बम ही फोड़ दें ईरान पे, तब अलग बात है, तब 150 नहीं 200 और 250 भी चला जाएगा। वो नहीं अगर हो रहा है, तो क्रूड का हाई जो 115 116 का बना है वो बन चुका है, ये वापस से 78 आ जाएगा। तो कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है, खेल खत्म है क्रूड का। ये आईयूसी एचपीसीएल बीपीसीएल वापस से ऑल टाइम हाई आराम से चले जाएंगे। ट्रेडिंग के स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टिंग के, पहले दिन से बोल रहा हूँ, लेके आराम से रखिए इसको। मतलब इन लेवल्स पे भी भर ले सर, कोई दिक्कत नहीं है? अब तो भरने का बारी आया सर। 177 पे तो प्रॉफिट बुक कराई थी और 154 147 के लिए बैठे थे। अब तो भरने का भाव आया है, जिसने ऊपर बुक किया है वो भरे, जिसने नहीं किया है वो और ले ले। मतलब पैसा पड़ा है तो ले लीजिए, कुल मिला के बात ये है। वही ना, मतलब यही है ना कि क्रूड से ही चलते हैं। अगर क्रूड 100 102 सर मैं 110। आपको बताता हूँ, क्रूड के लिए चलो आपने इसको क्रूड से जोड़ा, मैं आपको दूसरी चीज बोलता हूँ। जी इनके लिए तो नेगेटिव था, जी। ओएनजीसी के लिए तो पॉजिटिव था। तो हाँ जी। ओएनजीसी क्यों 287 पार नहीं कर पाया? 287 का गैप फिल करने के बाद हमने डिस्कस भी किया था, लोग 350 की बात कर रहे थे कि 254 का ब्रेकआउट आया है, 350 जाएगा। तब भी मैं बार बार बोल रहा था 287 का गैप फिल करने के बाद ये नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि क्रूड भी टॉप आउट हो रहा है। आ गया ना ओएनजीसी वापस नीचे, ये 254 भी आ जाएगा, धीरे से 200 भी आ जाएगा। सेम इज विथ ऑयल इंडिया, ये भी स्टॉक हमने डिस्कस किया था कि 500 के ऊपर बहुत मुश्किल है निकलना, और गलती से भी 476 तोड़ दे तो ये वापस 419 आएगा। 476 तोड़ चुका है, ₹419 आ रहा है। तो क्रूड के वजह से जिनको फायदा मिलना चाहिए था, उनमें क्यों वर्टिकल मूव नहीं आई? और अगर नहीं आई तो क्रूड की वजह से जिनको नुकसान होना चाहिए था वो अपने सपोर्ट पे आ गए, और क्रूड भी अब ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या वो वापस ऑल टाइम हाई नहीं आएंगे? अगर आप बेसिक कॉमन सेंस लगाएं तो ऑयल इंडिया और कुल आप ये ऑयल इंडिया और ओएनजीसी आपको बेचना है, आईयूसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल बाई करना है। परफेक्ट, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है तो क्रूड से अगर आप लिंक करके देखते हैं तो आपके लिए जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एप्ट है, साफ है। इस तरह से आपको अपनी पोजीशनिंग बना के चलना चाहिए। चलिए आगे सानवी सावंत जी का सवाल है मेरे सामने। कह रही हैं कि मैंने प्रीमियर एनर्जीज खरीद रखा है सर 839 के प्राइस पर, और आईडीबीआई बैंक 77 रुपये का टारगेट दिख रहा है क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछ रही हैं सर। सर आईडीबीआई में जो क्लियर कट गवर्नमेंट ने, क्या बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ने आपका खेल खराब कर दिया। ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन था, 737 हफ्ते का। 2 बार हमने इस स्टॉक को 103 104 रुपए से 116 तक प्ले किया। तीसरी बार में जब नीचे आ रहा था, हम इस गैप के बाद जब 92.20 का 92.52 का स्टॉप लॉस कटा था हमारा फ्राइडे को, उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि नया एविडेंस बने। एविडेंस बनने की जगह मंडे गवर्नमेंट ने बम पटक दिया कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, और सीधा गैप डाउन खुला 16%। अभी स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, वीकली के सपोर्ट पे बाउंस बैक कर सकता है, बट ये लिक्विडेशन में 64.50 आते हुए दिख रहा है। तो जो 737 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, कंप्लीटली फेल हो गया। और ये बहाना मत दीजिएगा कि आपको निकलने का मौका नहीं मिला गैप डाउन में, क्योंकि फ्राइडे 9250 के नीचे स्टॉप लॉस तोड़ के क्लोज किया था, तो पर्याप्त आपको मौका मिला था निकलने का। अगर आप नहीं निकले तो ये आपकी आदत है स्टॉप लॉस पे ना निकलने की। मार्केट ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, आपने अपने साथ धोखा किया है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये आईडीबीआई बैंक की बात होगी। और सर प्रीमियर एनर्जीज? प्रीमियर एनर्जी में सर 4 दिन का एक फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट 795 पे आया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हमने 795 पे बाय दिया था, 857 के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं, मतलब कराएंगे। और मेरे को नहीं लग रहा है इससे बहुत ऊपर जाएगा, बट जिस आपकी स्ट्रेंथ है थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता है 890 तक। सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है।
890 अगर मिलता है तो दोबारा सवाल पूछिएगा, फिलहाल के लिए तो होल्ड कीजिए। अच्छा, 890 पे बेचना नहीं है, पूछना है पहले कि बेचने वाली स्थिति बन गई है। जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है पूछ लेना ज्यादा आइडियल रहेगा, कि एक बार पूछ लीजिए, अगर वहां पे सेलिंग दिखी तो निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो स्थिति जो बताएगी उस समय जो चार्ट फॉर्मेशंस होंगे उसके हिसाब से 890 तक का तो आप वेट कीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से फिर कॉल लिया जाएगा। अगला सवाल जो है वो मनीष शाह जी का है। मनीष शाह जी कह रहे हैं सर कि जमुना ऑटो 130 रुपये पर लिया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी हमने अभी बात की है ये 62 रुपये पर लिया है। कह रहे हैं कि दोनों ही स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं और मैंने एग्जिट कर लिया। और कैन आई बाय E2E नेटवर्क, विमता लैब, KP एनर्जी एंड M&M फाइनेंशियल फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस? आई हैव 3% इन्वेस्टमेंट पोजीशन। तो सर दो स्टॉक्स में इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अब कुछ और स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। हमने E2E की बात भी कर ली है सर, विमता लैब्स और KP एनर्जी और M&M फाइनेंशियल, इनकी बारे में बताइए कि ये मौजूदा लेवल्स पर लिए जा सकते हैं क्या? केपीईएल तो अभी वेट करना चाहिए, 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उसके बाद लेना है। इसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। केपीईएल 2 से 3 हफ्ते वेट कीजिए। विमटा लैब में आज बुलिश एविडेंस बन रहा है, अगर कैंडल इसी हिसाब से क्लोज होती है और कल ब्रेकआउट बनता है आज के हाई का, तो बिल्कुल बाई बनेगा 480 और 511 तक के लिए, और फिर ये अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा 511 के ऊपर। तो बिल्कुल आज एक दिन और वेट कर लीजिए, अगर एविडेंस बन ही रहा है, बनता है और कल ब्रेकआउट मिलता है तो बिल्कुल बाई बनेगा। M&M फाइनेंस 383 390 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, प्रॉफिट बुक किए थे, वहां से हम 316 का वेट कर रहे थे जो आ गया है। वीकली चार्ट पे प्राइमा फेसी बुलिश एविडेंस बन रहा है। फ्राइडे क्लोजिंग अगर 330 के आसपास आती है तो एविडेंस बन जाएगा, नेक्स्ट वीक में बाइंग करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये 2-5 रुपए का मुंह मत देखिए, बाई करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर मनीष शाह जी के अलावा कुंज बिहारी जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास ATGL 600 के रेट पर है, गेल है 190 के रेट पर और कैस्ट्रॉल 220 रुपये का खरीदा हुआ है, बताइए सर मैं क्या करूं? ATGL, कैस्ट्रॉल, गेल गेल तो 145 के आसपास है, मेजर सपोर्ट है। बाउंस बैक में 160 रुपए तक एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, अगर ट्रेडर हैं तो कर लीजिए, इन्वेस्टर हैं तो कुछ मत कीजिए, शांति से पड़ा रहने दीजिए। वीकली चार्ट पे अभी इनसाइड बार है और हैमर है, अगर ये ऐसे ही बंद होता है तो अगले हफ्ते इन्वेस्टर्स को बाई कराएंगे 171 तक के लिए। ट्रेडर फिलहाल 160 तक की मूव प्ले कर सकते हैं। कैस्ट्रॉल क्लियर कट बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, कोई भी पुल बैक मिले 190 196 एग्जिट कर लीजिए, 158 रुपए तक नीचे आ सकता है बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट। ATGL थर्सडे को बताया था कि अगर 621 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिएगा, 608 की क्लोजिंग आई थी, 621 के नीचे क्लोज पे 521 आने की बात थी, 521 आ गया। कल हैमर बना है जो हमको चाहिए था, तो अब इस हैमर का हाई 534 पे, 534 निकला तो फिर बाई कीजिएगा 621 के लिए, और 621 के ऊपर क्लोज करे तो 720 के लिए। ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर मैं बदिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ। ये सवाल है मीता जी का। मीता गाडिया जी कह रही हैं कि वारी एनर्जीज किस लेवल पर बाय कर सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताइएगा। आज इसमें सर्किट लगाया कह रही हैं। तो देखिए, वारी एनर्जी मैंने मीडिया पे नहीं दिया था, मैंने कहीं दिया था, ये मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में दिया था, इसलिए वही फ्रंट रनिंग और ये सब सेबी वाले लफड़ों से बचने के लिए मैंने मीडिया पे इसको डिस्कस ही नहीं किया था। आज हमने उसमें से प्रॉफिट बुक कराई है अपने दोस्तों को, तो अब यहाँ पे मैं आपको फ्रेश बाई या कोई वो नहीं दे पाऊंगा। आज हम लोगों ने, मतलब मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में प्रॉफिट बुक कराई है, मैंने नहीं ट्रेड किया था, क्योंकि ट्रेड करने के बाद ना आप सलाह दे सकते हैं ना आप मीडिया पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज ही हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकले हैं। फ्रेश बाइंग वापस टिप में 3017 के आसपास देखेंगे, अगर आपके पास है तो 3017 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये 3190 के ऊपर क्लोज किया तो 3488 तक खिंच जाएगा। ठीक है, ओके। 3017 इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए, मतलब जिनके पास नहीं है और जिनके पास नहीं है और जिनको नया भी लेना है, दोनों के लिए ही।